अभी अभी एक न्यूज आया था कि साउथ में कहीं तो भी एक न्यूज आया था, एक होटल वाला जो है वो बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा था, यहाँ पे वो कुत्ते का मटन खिला रहा था। अब वो कुत्ते का मटन जो इतना स्वादिष्ट से मैं बना के लेता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये एक कुत्ते का मटन है। हिंदुस्तान जो है इट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है बीफ का। अब बीफ अगर एक्सपोर्ट अगर होता है इतना, तो यानी कि कहीं ना कहीं तो भी गौ का जो है वो बलि होता है। कौन करता है? OW न्यूज एंड एनालिसिस, दिस इज एडवोकेट एडगर ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। आज का जो बर्निंग न्यूज जो है सब न्यूज़पेपर में जो आया है, एक 72 साल का जो आदमी को उसको लोगों ने मारा था। क्यों? क्योंकि उसके पास बीफ है। अब बीफ क्या होता है? बीफ एक अंग्रेजी शब्द है, वो एक मटन रहता है, मतलब मांस होता है जो गाय का होता है या बैल का होता है, या तो बीफ जो है बफलो का भी होता है। अब सवाल ये है कि ये जो लोग जो है जो बोलता है कि हम लोग गौरक्ष वाला जो है, उनको कैसा पता है कि ये गाय का मीट है, कि ये बफलो का मीट है, कि ये कुत्ते का मीट है, कि ये मटन का मीट है? उनको कैसा पता है? उन्होंने कभी खाया नहीं, उन्होंने कभी चखा नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं। बस जस्ट बिकॉज वो सामने वाला जो आदमी जो है वो एक टोपी पहनते हैं, थोड़ा दाढ़ी है, शक्ल से वो मुसलमान दिखता है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि भाई वो मुसलमान है तो इसका मतलब वो बीफ ही खाता है। हमारा ये इस माध्यम से थ्रू से मैं वो ये बोलना था कि मटन जो है ना, ये जो बीफ का जो मटन है, ये मुसलमान लोग उतना नहीं खाते जितना जो आप लोग सोच रहे हैं। उनका जो फेवरेट जो है खाने का है वो है मटन। मटन बोले तो बकरे का मटन। मटन वो लोग को हमेशा उसको अच्छा लगता है। वो लोग इसमें भी चढ़ाता है, बलि में चढ़ा देते हैं, और वो लोग को ऐसा लगता है कि जब भी उन लोग उसका ये करता है, वार करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई वो लोग ने इबादत में भी डाल दिया, और उसके लिए वो लोग ज्यादा करके वही खाते हैं। अब सवाल ये होता है कि कौन खाता है बीफ? बीफ का जो मार्केटिंग जो होता है इस देश में, जितना भी जो बीफ होता है, हिंदुस्तान जो है इट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है बीफ का। अब बीफ अगर एक्सपोर्ट अगर होता है इतना, तो यानी कि कहीं ना कहीं तो भी गौ का जो है वो बलि होता है। कौन करता है? अगर आप उसका मीडियम में अगर देख लेंगे तो बहुत सारा जन जो है वो जो कुछ हिंदू कंपनी जो है वो जो चलाता है, जो मुसलमान लोग का नाम का जैसे नाम देके वो टाइटल देके वो लोग एक्सपोर्ट करता है। ये असलियत है। और सवाल अभी ये होता है कि ये जो बीफ जो है, ये जो बंदा जो खा रहा था वो रियल में बीफ खा रहा था। अब बीफ अगर खा रहा है तो किसका खा रहा था? गाय का कि बफलो का? बफलो का जो मीट है वो अलाउड है यहाँ पे इस देश में खाने के लिए, तो इसमें कोई रुकावट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और ज्यादा करके जो है मार्केट में जो बिकती है वो ज्यादा करके बफलो का मीट होता है। तो अगर बफलो का मीट अगर चलता है तो इसका मतलब वो लोग ने कोई गैर कानूनी नहीं किया। अब ये बंदे को इवन साइंटिफिकली अगर 2 मटन को लेके जाएगा तो लैब में टेस्ट करना पड़ता है। लैब में जब भी टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि ये मटन किसका है। अभी अभी एक न्यूज आया था कि साउथ में कहीं तो भी एक न्यूज आया था, एक होटल वाला जो है वो बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा था, यहाँ पे वो कुत्ते का मटन खिला रहा था। अब वो कुत्ते का मटन जो इतना स्वादिष्ट से मैं बना के लेता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये एक कुत्ते का मटन है, कि बकरे का मटन है, कि गाय का मटन है, नहीं मालूम पड़ता। और ये रियल में, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई हवे में मैं हम लोग को कुछ आपको बता रहा, न्यूज में आ चुका है ये चीज कि भाई पकड़ा गया था कि कुत्ते का मटन होटल में सप्लाई किया जाता था। तो मेरा ये कहना है इस माध्यम के थ्रू से कि लोग को मारने के लिए अगर आप उसको चेक करेंगे कि किसको मारता है लोग, ज्यादा करके वो टोपी वाला रहेगा या तो दाढ़ी वाला रहेगा, इसके सिवा दूसरे किसको नहीं मारता। अब सवाल है कि बीफ कौन ज्यादा खाता है? बीफ जो है लोअर स्ट्रक्चर है, लोअर कास्ट में जो है हमारा जो जाति वाति के अंदर जो है वो लोग खाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वो लोग खाने में। वैसा साउथ में भी है, साउथ के अंदर में भी वो लोग खाता है, और साउथ में अगर वो लोग खाता है तो वो वहां पे वो लीगल है। तो इसका मतलब एक देश है, एक देश में कोई राज्य में जहाँ पे तुम्हारी चलती है तो वहां पे आप बोलेगा कि भाई बीफ नहीं खाना है, और जहाँ पे नहीं चलती वहां पे आप लोग बोलते हैं कि नहीं खा सकते। तो ये क्या होता है? ये डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके लिए मेरा ये कहना है कि ये जो अधिकार जो है, ये जो बीफ कोई खाता है कि नहीं खाता, ये सिर्फ पुलिस को दिया जाना चाहिए, आम आदमी को नहीं दिया जाए। अगर आम आदमी ने अगर कानून को अपने हाथ में लिए तो ऐसा हर चीज में आम आदमी कानून को ले लेगा, फिर पुलिस की जरूरत नहीं होगा। ये तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू है। तो मेरा इस माध्यम का थ्रू से ये है, होम डिपार्टमेंट सबको ये बोलना है कि अगर कोई लड़का लोग अगर मारते हुए दिखा, उनको भी वो सजा तुरंत का तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, और कड़क से कड़क जो है जो सजा देनी चाहिए उनको, और तुरंत देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई केस चलती फास्ट ट्रैक में लगा दो, ये जो लिंचिंग बोलता है।
अब लिंचिंग अगर यहाँ पे अगर रहता है मुसलमान के लिए लिंचिंग नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलेगा कि भाई पंडित लोगों को जो पकड़ा गया लिंचिंग हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, उनके फास्ट ट्रैक में करना चाहिए, वो वहां पे चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर मुसलमान के ऊपर भी अगर लिंचिंग हो गया तो तुरंत का उसका आपको कारोबार जो भी है एक्शन लेना चाहिए एंड फास्ट ट्रैक के ऊपर लेना चाहिए। तो मेरा कहना है इस माध्यम के थ्रू से, मटन जब भी देखते हैं खाने वाला भी को खुद को नहीं पता रहता है कि वो मटन किस चीज का है। अगर उसको अगर पता चलता था तो शायद वो नहीं खावे, लेकिन होटल वाला अगर वो देता है तो उसका गलती नहीं है कि वो अगर उसने बीफ का खाया या मटन का खाया या चिकन का। मैं समझता हूँ कि भाई चिकन जो नॉन वेज वाले लोग हैं उनको पता चलता है कि भाई नॉन वेज में और इसमें फर्क क्या है। बाकी का चीज में ना फर्क करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली बीफ के आइटम में। बफलो का बीफ में फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, इसी तरह से वो कुत्ते के मीट से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह से वो जो गाय का जो मांस है उसे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलता उसके अंदर। कभी कभी क्या होता है कि एकदम कौला जो छोटा से गाय रहता है वो उसको जब व्हील बोलता है उसको अभी काटता है तो उसकी जो टेस्ट जो होता है वो मटन जैसा होता है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। खाने वाले को खुद को कंफ्यूजन होता है, जो नॉन वेज है वो खुद को कंफ्यूज होता है, जो वेजिटेरियन है उसको तो कभी नहीं मालूम पड़ेगा, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। उसको खाली ऐसा दिखेगा कि भाई लाल कलर में कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है। अगर मान लो कि कल को अगर हम लोग ने सोयाबीन का कुछ बनाया, वो सोया नट्स का अगर बनाता है वो भी तो मटन जैसा दिखता है। अगर वो सोया वाला खाएगा तो वेज है, लेकिन उसके अंदर ये आप जाके चाकेगा तो नहीं कि भाई ये वेज है कि नहीं। अगर मान लो कि मैं खा रहा हूं मैं और मेरे टेबल के ऊपर सोया का अच्छा से कुछ एक ये बना दिया, रसा वाला बना दिया और मैं खा रहा हूं, मैं आपको कैसा पता चलेगा कि ये वेज है कि नहीं? आप मुझे पूछेगा ना, आप तो चखेगा नहीं ना, चखेगा चखने के बाद में ही मालूम पड़ेगा। तो आप बिना चखे आपको कैसा पता था कि भाई वो बीफ खा रहा है कि वो सोयाबीन का नगेट्स खाता है। इसके इस माध्यम के थ्रू से कानून को अपने हाथ में लेने के लिए सख्त मनाही है एंड गवर्नमेंट जो है, होम मिनिस्टर जो है और जो अपना स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट है, उनको ऐसे लोगों को तुरंत का तुरंत पकड़ के उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वरना क्या होगा कुछ ही दिन के बाद में पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस देश में। थैंक यू वेरी मच।